नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले कई दिनों से बिहार के अंदर चुनावों का शोर था। बिहार अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर चुनावों को लेकर बहुत अफरा तफरी होती है हमेशा से, और सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा जोर लगाए रखती है। साथ ही पूरा बिहार एक तरीके से देखा जाए तो जातिवाद के रंग में रंग जाता है, संगठन बन जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें चलती है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल अपनी साख को बचाने के लिए और सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रहा था, तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव को तो मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन वैसे पूरे बिहार को मैनेज करने में लगे थे और किसी भी तरीके से जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन कई जगह पर ऐसी भी खबर है कि कांग्रेस ने अपने सेपरेट कैंडिडेट खड़े कर दिए। इसी तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर कई तस्वीरें आई, परंतु जो एनडीए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक नीतीश कुमार, इन दोनों ने मिलकर बहुत गुल खिलाने की कोशिश की और कहा जाए तो एक बड़ा गठबंधन बन के, मतलब पहले से ही था, लेकिन इस बार चुनावों में भी ये बड़े संगठित दिन नजर आए। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीच में पैराशूट से कूदकर खेल को, बिहार के खेल को बिगाड़ने की बड़ी कोशिश की है। अभी तो देखना होगा जब नतीजे आएंगे कि क्या रिजल्ट ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। परंतु हम यहां पर एक चीज आपको और बताना चाहते हैं, और वो जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार के चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल भी कूदे पैराशूट से। केजरीवाल एक दो सीट तलाशने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में एक आदमी जीता तो तूफान मचा दिया था, उसी तरीके से किस्मत के सहारे अरविंद केजरीवाल ने पहले बड़ी घोषणा की कि हम सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके बिहार में वो सिमट कर रह गए। कई उन्होंने पदयात्राएं की, संजय सिंह को लगाया। अब इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला रिजल्ट बताएगा, परंतु अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आपको अपनी घोषणा कर देता हूं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की वहां पर जमानतें जब्त हैं, यानी कि जैसा हरियाणा में केजरीवाल के साथ हुआ था उससे बुरा बिहार के अंदर, बिहार में किसी ने उन्हें पूछा ही नहीं। सही बताए तो एक बार को प्रशांत किशोर ने बड़ा माहौल बनाया वहां। ये वही प्रशांत किशोर है जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रचार का ठेका प्रशांत किशोर की जो आईपैक कंपनी है उसको मिला था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हरवा दिया। वही प्रशांत किशोर यहां से हार कर, यहां से केजरीवाल को हरवा कर, उनसे करोड़ों रुपया वसूल कर बिहार के अंदर चुनावी समर में कूद पड़े और उन्होंने खूब जम के ताल ठोकी। सारे टीवी चैनलों पर अपने इंटरव्यू मैनेज कराए और उन पर बड़ी बड़ी बातें करके दिखाने की कोशिश की कि वो ना जाने बिहार के लिए कौन सा सपना लेकर आए हैं और बिहार पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। परंतु बदलेगा तो तब जब प्रशांत किशोर को कोई तवज्जो मिले। सुनने में तो ये आ रहा है कि प्रशांत किशोर को कोई खास तवज्जो मिलने वाली नहीं है बिहार के अंदर। अरविंद केजरीवाल की जमानतें जब्त हैं। हाँ, सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, परंतु क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर हम आपको कुछ चुनावी चर्चे जो चल रहे हैं उसके हिसाब से कुछ ऐसे नतीजे आपको बताना चाहते हैं। ये एग्जिट पोल है, आप इसको पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते। एग्जिट पोल है, कई कंपनियों के द्वारा जो कराए गए। एक ऐसे ही एग्जिट पोल के बारे में आपको बताते हैं, आपको ये सुनना चाहिए। बिहार एग्जिट पोल में 2025 में क्या होने वाला है, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बिहार में फिर से एनडीए की वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। सभी पार्टियां, सभी नेता अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। कोई जातिवाद के आधार पर ठोक रहा है, कोई समुदाय के आधार पर ठोक रहा है, कोई अपने काम को बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर काम को बताएं तो पुल गिरने का रिकॉर्ड जो है वो बिहार के अंदर ही है।
इसके अलावा विकास तो कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये तो बिहार के लोग ही बहुत अच्छे से जानेंगे। परंतु हाँ, बिहार के अंदर कुछ चीजें बदली थी। अब उसको लेकर टारगेट किया गया, चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब उसमें सब में क्या हुआ? बिहार का जो एग्जिट पोल है, एक छोटा सा एग्जिट पोल आपको बताते हैं। यहां पर 243 सीटें हैं बिहार के अंदर। एनडीए को 147 से लेके 167 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही। 147 से 167 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो हम यहां पर एक चीज ऐड कर देते, जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए, केंद्र सरकार ने भेजे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी महिलाओं के, जो वहां महिलाएं थी, उनके खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे। ऐसा समझा जाता है कि इस कारण से महिला वोटर बहुत ज्यादा निकलकर सामने आया। इस बार महिला वोटर ने सबसे ज्यादा बिहार में वोट किया है। महिला वोटर सामने आया निकलकर, क्योंकि 10,000 रुपए बिहार जैसी जगह पर बहुत बड़ी रकम है। उससे आप यूं समझिए, पिछली बार उत्तर प्रदेश के जो जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें राहुल गांधी इस मामले में बाजी मार गए थे। राहुल गांधी, अगर हम आज भी आपको दावे के साथ कहते हैं, राहुल गांधी अगर सबके खाते में खटाखट खटाखट 8,500 आने का झूठ नहीं बोलते, तो शायद राहुल गांधी, अखिलेश यादव की हालत बहुत खराब थी उत्तर प्रदेश के अंदर। केवल यही झूठ इन्हें आगे संजीवनी दे गया। लेकिन इस बार बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ये खेल गए। इन्होंने इससे पहले के झूठ बोलते 10-10 हजार रुपए सबके खातों में भेज दिए, महिलाओं के में। इसी कारण महिला वोटर बहुत ज्यादा तादाद में निकल कर आया। अब देखना है यह है कि ये जो नतीजे हैं ये कैसे कन्वर्ट हो पाते हैं। यानी कि 147 से 167 का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, अगर महिला वोटर ने सचमुच वोट किया है, देखिए एक विधानसभा में 29,723 वोट बढ़े, फालतू पड़े। तो आप यहां पर सोचिए, बड़ा रेशो है और कहानी पूरी पलट जाएगी। यानी कि 200 के आसपास, 200 से ऊपर पहुंच जाएगा एनडीए का आंकड़ा, अगर महिला वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10,000 से वोट स्विंग करता है। तो एक बार महागठबंधन को बताया गया 70 से 90 सीटें आ रही हैं। तो 70 से 90 सीटें ये तब आएंगी जब प्रशांत किशोर, जो उनकी पार्टी वहां पर लड़ रही थी, माहौल बना रही थी, वो कितने वोट, उनका कैंडिडेट कितने वोट खींचता है, डिपेंड करेगा इस पे। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में कहीं ना कहीं असुद्दीन ओवैसी का असर दिखाई देगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे में भी जो एनडीए है उसको फायदा हो सकता है। और जो अदर्स हैं वो 2 से 6 अदर्स जीत सकते हैं। यहां मैं एक चीज आपको और जोड़ देता हूं, अनंत सिंह वाले एपिसोड ने बिहार में काफी कुछ डैमेज भी किया है। यानी कि वहां पर देखिए, जो जातीय जो वोट है उसमें काफी फर्क पड़ता है। यानी कि धानुक वाला जो वोट था, वो धानुक और यादव आपस में मिलके उन्होंने जो कर रहे थे, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई वो यादव थे, एक वोट धानुक है। तो इसमें भी काफी इसका बड़ा फर्क पड़ा। और क्योंकि अनंत सिंह बाहुबली थे, तो इसका भी फर्क पड़ा। दूसरे जो पार्टियों के नेता थे, खासतौर पे जो प्रशांत किशोर वाली पार्टी के थे, वो लोगों तक यही मैसेज पहुंचा रहे थे। इसका असर बिहार में कितना पड़ेगा ये भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहां पर आपको 2-3 चीजें मूल बता देते हैं। एक सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जमानतें जब्त होंगी। दूसरी बात, प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा, जिस तरीके से उन्होंने माहौल बनाया था, वो माहौल बनता हुआ नजर नहीं आया वोटिंग के टाइम पर। दूसरा, एनडीए के लिए हम शुरू से कह रहे थे, जो 10,000 अकाउंट में डाले गए उसका बहुत बड़ा असर आपको बिहार में दिखाई देने वाला है। तीसरा, जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, इसका कम से कम मतलब नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाला समय बताएगा, लेकिन एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,